हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है और किस सिनेरियो में आपको एसक्यूएल यूज़ करना चाहिए और किस सिनेरियो में आपको नो एसक्यूएल यूज़ करना चाहिए। और माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी में क्या डिफरेंस है, क्या ये नो एसक्यूएल एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल वर्सेस मोंगोडीबी सेम है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। अगर आपको समझना है कि माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए आपको एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर आप एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस समझ गए तो आपको माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी के बीच में डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ एसक्यूएल का सिनेरियो कि एसक्यूएल के अंदर हम टेबल, रोज एंड कॉलम के ऊपर वर्किंग करते हैं। कि हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, उस टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम हम इंसर्ट कराएंगे, क्या क्या कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट कराएंगे, वो हम डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हमें रोज डिफाइन नहीं करनी होती है। एसक्यूएल के अंदर हम कोई रो डिफाइन नहीं करते हैं कि हम इतने नंबर ऑफ डेटा मतलब इतने नंबर ऑफ रोज सेव करवाएंगे, वो तो इनफाइनाइट होता है। आपको पहले से प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि हम इतनी रोज सेव करवाएंगे। वो तो रन टाइम के ऊपर यूज़र जितना डेटा ऐड करता है, जितना डेटा इंसर्ट करता है, उसके बेस के ऊपर रो इंसर्ट होती है और वो डायनामिक होती है। मतलब कि वो एक बाद एक ऐड होती ही जाती है और वो पिलर लंबा होता ही जाता है, रोज का काउंट इंक्रीज होता ही जाता है। लेकिन कॉलम के केस में आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इतनी कॉलम में वैल्यू सेव करवाएंगे और इस कॉलम में पर्टिकुलर इस कॉलम में ये वैल्यू सेव होगी, इस कॉलम में ये वैल्यू सेव होगी और हर कॉलम का एक डेटा टाइप होगा कि हम इस कॉलम के अंदर इस टाइप ऑफ डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। एसक्यूएल के अंदर ऐसे वर्किंग होती है। लेकिन नो एसक्यूएल में क्या है कि नो एसक्यूएल में कलेक्शन और डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होता है। अगर मैं आपको एसक्यूएल से लिंक करूं, इसको नो एसक्यूएल को एसक्यूएल के जरिए समझाऊं, तो कलेक्शन होता है टेबल और डॉक्यूमेंट होता है रो। लेकिन नो एसक्यूएल के अंदर कॉलम जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब कि आपको पहले से नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर आपको पहले से कॉलम डिफाइन नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक यूजर का नेम, एज और मोबाइल नंबर आप सेव करवा रहे हो, तो एसक्यूएल के अंदर आपको पहले से उसका नेम, एज और मोबाइल नंबर, ये तीन फील्ड, ये तीन कॉलम पहले से डिफाइन करना होगा। और जब यूजर इंसर्ट करेगा तो तब नेम की वैल्यू नेम कॉलम में ऐड करनी पड़ेगी, एज की वैल्यू एज कॉलम में और मोबाइल नंबर की वैल्यू मोबाइल नंबर में। और वहां पे आपको डेटा टाइप भी डिफाइन करना होगा कि एज के कॉलम के अंदर नंबर टाइप ऑफ डेटा मतलब कि इंटीजर टाइप ऑफ डेटा आएगा और नेम कॉलम के अंदर स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा आएगा। तो ये आपको पहले से डिफाइन करना होगा। लेकिन नो एसक्यूएल के अंदर कैसे वर्किंग होती है, नो एसक्यूएल के अंदर आपको पहले तो नो एसक्यूएल में कॉलम जैसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। मतलब कि आपको पहले से कोई डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि इतनी फील्ड्स के डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो गए। तो नो एसक्यूएल में कैसे वर्किंग होती है, नो एसक्यूएल में जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट है रोज। नो एसक्यूएल के अंदर कलेक्शन टेबल है और डॉक्यूमेंट को हम रो बोल सकते हैं और कलेक्शन को टेबल। तो डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट सेव होता है, जैसे एसक्यूएल के अंदर हर रो के अंदर प्री डिफाइंड कॉलम्स है और उस कॉलम में पर्टिकुलर कॉलम में स्पेसिफिक वैल्यू सेव होती है, उसी तरीके से नो एसक्यूएल के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि जो रो होता है हर रो का एक ऑब्जेक्ट होगा। अब मजेदार बात यह है कि एसक्यूएल के अंदर आपको पहले से कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन नो एसक्यूएल में आपको कॉलम डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसको आप कॉलम बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज आ रही है उसको आप बोल सकते हो कि वो नो एसक्यूएल के अंदर वो कॉलम है। लेकिन वहां पे आपको कोई लिमिटेशन नहीं है नो एसक्यूएल में कि आप पहले से डिफाइन करो और फिर उतनी ही फील्ड्स, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट में उतनी ही प्रॉपर्टीज आप ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है। नो एसक्यूएल के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टीज डायनामिक, रियल टाइम पे, रन टाइम पे आप कितनी भी प्रॉपर्टीज आगे ऐड कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। मतलब कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ऐड करवाया स्टूडेंट का नेम, एज और मोबाइल नंबर। दूसरे डॉक्यूमेंट मतलब कि दूसरे रो में आपने सेव करवाया स्टूडेंट का नेम, एज, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। चौथे रो में आपने सेव करवाया सिर्फ स्टूडेंट का नेम। फिर पांचवें रो मतलब कि पांचवी डॉक्यूमेंट में, मतलब कि फिफ्थ डॉक्यूमेंट में आपने सेव करवाया स्टूडेंट का नेम और व्हाट्सएप नंबर। मतलब कि आप डायनामिक फील्ड्स ऐड कर सकते हो
कभी भी रियल टाइम पे रन टाइम के ऊपर। मतलब कि वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतने नंबर ऑफ कॉलम्स ही ऐड करने पड़ेंगे, मतलब कि इतनी फील्ड्स ऑफ वैल्यूज ही ऐड कर सकते हो। आप डायनामिक कितनी भी फील्ड्स हटा सकते हो और लगा सकते हो। तो इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि एसक्यूएल के अंदर आपको पहले से नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने पड़ेंगे, लेकिन नो एसक्यूएल के अंदर आप पहले तो नो एसक्यूएल में कॉलम जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कॉलम का कॉन्सेप्ट समझना है तो जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसको आप कॉलम बोल सकते हो। तो नो एसक्यूएल में कोई लिमिटेड कॉलम नहीं होता है, पहले से आपको कॉलम डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि इतने नंबर ऑफ कॉलम्स में हम वैल्यू सेव करेंगे। वहां पे नो एसक्यूएल के अंदर कॉलम्स डायनामिक होते हैं, आप रन टाइम के ऊपर जो चाहो उतनी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो और हटा सकते हो। तो ये की पॉइंट है नो एसक्यूएल का। अब आपको लग रहा होगा कि क्या नो एसक्यूएल के आने के बाद एसक्यूएल का जमाना गया, क्या हम एसक्यूएल अब हमें एसक्यूएल नहीं यूज करना चाहिए, अब हमें नो एसक्यूएल यूज करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक और डिफरेंस मैं आपको समझाऊं कि एसक्यूएल एक रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, और नो एसक्यूएल नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। नॉन रिलेशनल मतलब कि एसक्यूएल के अंदर आप दो टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल टेबल 1 उसकी आईडी है और टेबल 2 उसकी भी एक आईडी है। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि टेबल 1 के अंदर स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट 1 आईडी पे स्टूडेंट 1 है, 2 आईडी पे स्टूडेंट 2 है, दूसरा स्टूडेंट है। और जो टेबल 2 है उसके अंदर पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट है कि वो जब क्लास 1 में था उसका रिजल्ट ये है, तो वहां पे एक स्टूडेंट की मल्टीपल आईडीज होगी। मतलब कि स्टूडेंट 1 जो है उसका क्लास फर्स्ट का रिजल्ट ये है, स्टूडेंट 1 जो है उसकी क्लास 2 का रिजल्ट ये है, स्टूडेंट 1 जो है उसकी क्लास 3 का रिजल्ट ये है। मतलब कि सेम स्टूडेंट मल्टीपल टाइम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट एक ही बार है, यूनिक है स्टूडेंट टेबल के अंदर, लेकिन रिजल्ट टेबल के अंदर एक ही स्टूडेंट 2-3 बार आ रहा है। तो वहां पे आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो कि जो रिजल्ट टेबल है उसके अंदर जो कॉलम है स्टूडेंट आईडी, दैट इज लिंक टू द कॉलम आईडी ऑफ स्टूडेंट टेबल। मतलब कि जो रिजल्ट टेबल का, ये आपको बहुत कॉन्शियस होकर समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि रिजल्ट टेबल का जो स्टूडेंट आईडी कॉलम है दैट इज लिंक टू द आईडी कॉलम ऑफ स्टूडेंट टेबल। मतलब कि स्टूडेंट टेबल का आईडी कॉलम से वो लिंक है। तो इस तरीके से आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन नो एसक्यूएल में आप ये रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है, वहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप इतनी कॉलम ही सेव करनी है आपको। क्योंकि आप एक रो के अंदर आईडी सेव करवाओगे और एक में नहीं करवाओगे तो आप फिर रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई प्री डिफाइंड कॉलम्स नहीं होते। तो इस पॉइंट से आपको समझ आएगा कि नहीं, एसक्यूएल अच्छा है, नो एसक्यूएल तो बेकार है, यहाँ पे तो हम रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। एसक्यूएल का अपना बेनिफिट्स है, अपने प्रोज एंड कॉन्स है, और नो एसक्यूएल के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। वो आपको समझना पड़ेगा आपके सिनेरियो के हिसाब से या आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा डेटाबेस, कौन से टाइप ऑफ डेटाबेस सूट होगा। अगर मैं आपको एक ऊपर से बेसिक समझाऊं कि आपको किस सिचुएशन में कौन सा डेटाबेस चूज करना है, तो वो ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पे कि डेली नया नया डेटा आ रहा है, डायनामिक डेटा आ रहा है, जो आपको पता भी नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज, ये ऑब्जेक्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज का डेटा भी आएगा, आपको पता ही नहीं है। आपका प्रोजेक्ट इतना डायनामिक है कि यूजर के बेस के ऊपर से आप डायनामिक डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि मैं ये डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। आपने एक एल्गोरिथम लिख दिया है कि अगर यूजर ये कर रहा है तो मुझे ये डेटा दे, अगर ये कर रहा है तो ये। तो उस सिचुएशन में उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस चूज करना होगा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप यूजर को बता रहे हो कि तुम्हें इतनी फील्ड्स ही ऐड करनी है, तुम इतनी फील्ड्स ही ऐड कर सकते हो, या तो आपका जो डेटा कलेक्ट करने का जो तरीका है वो आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस यूजर से कितनी फील्ड्स ऑफ डेटा कलेक्ट करने हैं, तो तब उस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट में आप एसक्यूएल डेटाबेस को चूज करिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि उस एसक्यूएल डेटाबेस में आप दो टेबल के बीच में रिलेशन भी क्रिएट कर सकोगे। तो ये डिफरेंस है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में। तो इस डिफरेंस से आपको समझ आ गया होगा कि माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी में क्या डिफरेंस है। माई एसक्यूएल जो है वो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है। अब ये जो माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी है ये दो एक प्रोडक्ट है, लेकिन एसक्यूएल और नो एसक्यूएल एक टेक्नोलॉजी है।
कि एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस एंड नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस। एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और नो एसक्यूएल डेटाबेस में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो ये माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी ये दो एक प्रोडक्ट्स है। माई एसक्यूएल एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है और मोंगोडीबी नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है। तो अगर आपको माई एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस समझना है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि अगर आपको माई एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में डिफरेंस समझना है तो आपको एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल समझना पड़ेगा। जब आपने एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल समझ लिया तो आपको माई एसक्यूएल वर्सेस मोंगोडीबी भी समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। अगर आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ले, जिससे कि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस फील्ड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। So that's it for this video and see you in the next one.